अगर आप भी बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को लेकर के परेशान हो जा रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कागज लगाना है, कौन सा कागज कहां से निकालना पड़ेगा, वंशावली कहां से बनवाना पड़ेगा और किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहां पर क्या लिखना है, तो इन सभी चीजों की जानकारी जो है अब बिहार सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, बस एक नंबर पर फोन करना होगा, अपनी समस्याओं के बारे में बताना होगा और फिर बिहार सरकार जो है आपकी उन समस्याओं का निदान तुरंत निकालेगी। फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप भूमि सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। बिहार सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिससे आप अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, वहां से आपको निदान दिया जाएगा और उसके अलावा आप सुझाव भी दे सकते हैं कि भूमि सर्वे को लेकर के बिहार सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। इन सभी चीजों के बारे में बस आप उस नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। फिर वहां से एक्सपर्ट जो होंगे वो आपकी समस्याओं को देखेंगे और फिर आपकी समस्या का जो निदान होगा वो आपको बता दिया जाएगा और फिर आप आसानी से भूमि सर्वे में भाग ले सकते हैं। अब तक भूमि सर्वे को लेकर के तमाम जगहों पर तमाम तरह की अफवाहें भी फैल रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां पे हमको कौन सा कागज जमा करना है, कहां पर वंशावली कहां से बनवाना है। खतियान के चक्कर में लोग जो हैं कई दफ्तरों का चक्कर काट रहे थे और इधर उधर पैसा लगा रहे थे। उसके अलावा वंशावली के लिए भी लंबी लंबी लाइन लग रही थी और इन सब चीजों के कारण लोगों को खूब दिक्कत हो रहा था। बिहार भूमि सर्वे को लेकर के लोग खूब परेशान हो रहे थे। बाहर में रहने वाले लोग भी अपने घर आ जा रहे थे, अपने गांव आ जा रहे थे, क्योंकि उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई था नहीं। अब बिहार सरकार ने इन सभी समस्याओं का एक निदान निकाल दिया है और बिहार सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 1800-345-6215। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। बिहार भूमि सर्वे से संबंधित जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर फोन करके उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा आपको अगर कोई और समस्या है, वंशावली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाना है, तो उस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। प्रपत्र 2 को कैसे भरना है और उसके बाद वंशावली को कहां से सत्यापित कराना है, खतियान को कहां से सत्यापित कराना है। इन सब चीजों को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सभी भ्रांतियों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने ये टोल फ्री नंबर जारी किया। इस नंबर पर आप फोन करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे और फिर चुटकियों में आपके समस्या का समाधान आपको बता दिया जाएगा और उसके साथ ही आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिहार सरकार का ऐसा दावा है। उसके अलावा बिहार सरकार जो है भूमि को लेकर के तमाम तरह के काम कर रही है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया है कि ई स्टाम्प जो है वो अब जारी किया जाएगा। मतलब ये कि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं या फिर किसी भी काम के लिए आपको स्टाम्प की जरूरत होती थी, तो पहले लंबा लाइन लगना पड़ता था, फिर आपका नंबर आता था और तब आपको जितने रुपए के स्टाम्प की जरूरत होती थी वो आप खरीदते थे और उसके बाद अपना काम करते थे, जिसमें लंबा वक्त लगता था और लोगों को परेशानी खूब होती थी। अब बिहार सरकार ने उसके लिए भी नियमबद्ध कायदा लाने का प्रयास किया है। बिहार सरकार जो है अब एटीएम मशीनों के तर्ज पर ई स्टाम्प मशीन लगाएगी हर जगह पर, जहां से आपको आसानी से ई स्टाम्प मिल जाएगा। जितनी भी राशि का आपको चाहिए स्टाम्प, उतनी राशि को आप एटीएम की तरह दर्ज कीजिए और उतनी राशि का स्टाम्प आपके सामने आ जाएगा और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब ये कि बिहार में जितनी भी भूमि संबंधित समस्याएं हैं, बिहार सरकार उन सभी चीजों पर काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं, लोगों को ज्यादा कठिनाई न झेलनी पड़े, लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। और इसी कारण से ई स्टाम्प और टोल फ्री नंबर जो है वह बिहार सरकार के द्वारा जारी करना शुरू किया गया है। ई स्टाम्प जल्दी ही अलग अलग जिलों में भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी राज्य मुख्यालय में लगा करके जो है इसका टेस्टिंग किया जा रहा है कि ई स्टाम्प वाला जो आइडिया है वो कितना सफल हो पाएगा। अब आप बताइए कि बिहार सरकार के इस योजना से आपको कितना लाभ होगा और आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार के इस योजना से बिहार के जनता को कितना फायदा होगा और भूमि संबंधित समस्याएं जो है वो दूर करने में कितनी सफलता मिलेगी। बाकी मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे और कैमरे के पीछे विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।